ओम शांति 11 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमर कर्तव्य हेउछि समस्तंको स्थायी सुख एवं शांतिर रास्ता बताइबा। शांतिरे रुह एवं शांतिर बख्शिश बा पुरस्कार दिय। आजिर प्रश्न, केउ गुह्य रहस्य को बुझिबा पाई बेहदर बुद्धि दरकार? केउ गुह्य रहस्य को बुझिबा पाई बेहदर बुद्धि दरकार? उत्तर, ड्रामार जेउ दृश्य जेतेबेले चालिबार थिबो सेही समयरे ही चालिबो। एहार निर्धारित अवधि रहिछि। बाबा मध्य निजर निर्धारित समयरे आसुछन्ति। एथिरे गोटिए सेकेंड्र मध्य फरक पड़ी पारिबो नाही। संपूर्ण 5000 वर्ष परे बाबा आसी प्रवेश करुछन्ति। एही गुह्य रहस्य को बुझिबा पाई बेहदर बुद्धि दरकार। गीत, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। आत्मिक संतान मानंकु आत्मिक पिता परमात्मा बसी बुझाउछन्ति। पिलामानंकु शांतिधाम और सुखधामर रास्ता बताउछन्ति। एही समयरे समस्त मनुष्य विश्वरे शांति चाहुछन्ति। प्रत्येक व्यक्तिगत भावरे मध्य चाहुछन्ति एवं विश्वरे मध्य शांति चाहुछन्ति। प्रत्येक कहुछन्ति मनर शांति दरकार। तेबे ताहा मध्य मिलिबो केउठु? शांतिर सागर तो एकमात्र बाबा ही अटंती, जाहांकठारु वर्षा अर्थात संपत्ति मिली पारिबो। व्यक्तिगत भावे मध्य मिलुछि एवं होलसेल रे मध्य मिलुछि अर्थात समस्तंकु मिलुछि। जेउ संतान माने पाठ पढुछन्ति सेमाने जानि पारुछन्ति जे आमे शांतिर वर्षा नेबा पाई निजे भी पुरुषार्थ करुछु एवं अन्यमानंकु मध्य रास्ता बताउछु। विश्वरे शांति तो निश्चय हेबो, चाहे केही वर्षा नेबाकु आसंतु बा न आसंतु। पिलामानंकर कर्तव्य हेउछि समस्त संतान मानंकु शांति देबा। ए कथा बुझी पारु नाहंती जे 2-4 जनंकु वर्षा मिलिले कौन हेबो। काहा काहा को रास्ता देखाइले मध्य निश्चय न हेबा कारणरू अन्यमानंकु निज समान करि पारु नाहंती। जेउ मानंकर निश्चय बुद्धि अछि सेमाने भाबुछन्ति बाबांक ठारू आमकु बर मिलुछि। वरदान देथांति ना, आयुष्मान भव धनवान भव कहि थांति। केवल कहिदेले तो आशीर्वाद मिली पारिबो नाही। जेउ माने आशीर्वाद मागुछन्ति सेमानंकु बुझाई दिया जाउछि जे जदि तुमको शांति दरकार तेबे एही भली पुरुषार्थ कर। मेहनत बा परिश्रम द्वारा सब किछि मिली पारिबो। भक्ति मार्गरे केते आशीर्वाद नै थांती। माँ बापा शिक्षक गुरु आदि समस्तंक ठारू मागी थांती जेपरी आमे सुखी एवं शांत रही पारिबो। किंतु रही पारिबे नाही, काहींकि ना एते ढेर मनुष्य अछंती सेमानंकु सुख शांति किपरि मिली पारिबो। गायन मध्य करिथांती शांति देवा अर्थात शांतिर दाता। बुद्धिरे आसे, हे परम पिता परमात्मा आमको शांतिर बख्शिश दिय। वास्तवरे बख्शिश अर्थात पुरस्कार ताकु दिया जाए जहाको स्थूल आकाररे दिया जाई थाए। कहिथांती एहा हेउछि तुम पाई बख्शिश बा पुरस्कार। बाबा कहुछन्ति केही केते भी धन संपत्तिर घर द्वारर वस्त्र आदिर बख्शिश दियंतु, किंतु ताहा हेउछि अल्पकाल पाई दान पुण्य जाहाके मनुष्य को देई थांते। साहुकार गरीबंकु अथवा साहुकार साहुकारंकु देई आसुछन्ते, किंतु एहा तो हेउछि स्थायी सुख एवं शांतिर बख्शिश। एठारे तो केही गोटिए जन्म पाई भी सुख शांति देई पारिबे नाही, काहींकि ना ताहा सेमानंक पाखरे ही नाही। दाता तो एकमात्र बाबा ही अटंती। तांको सुख शांति पवित्रतार सागर कुहा जाए।
ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଅଳ୍ପକାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏବେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଲେଖୁଛ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ 100% ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ତ 100% ଅପବିତ୍ରତା, ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ମୁନି ଆଦି ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ବିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦିର ସାଗର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା କଳ୍ପ 2500 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଅଧା କଳ୍ପ ଦୁଃଖଧାମ। ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ଭାଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ, ଅନ୍ୟଟି ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ କେବେ ହେଉଛି, ପୁରୁଣା କେବେ ହେଉଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣୁଛ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରି କହିଦିଅନ୍ତି। ତୋଫାନ ଆସିଲା, ବୃକ୍ଷ ଉପୁଡ଼ିଗଲା, ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ବେହଦ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନା କମ୍ ନା ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାର ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବେହଦ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କର ରାତ୍ରି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କୁହାଯିବ। ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶିବରାତ୍ରି କହିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ, ଯାହାକି ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା କେହି କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ରାତ୍ରି। ଏବେ ଭକ୍ତିର ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଏବଂ ଦିନ, ତେଣୁ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲୁଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ଦିନରେ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ନେବା। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ରାତ୍ରିର ଗାୟନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହିବେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 40000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ 1,00,000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ତେବେ ପୁଣି ଅଧା ଅଧାର ହିସାବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ତ ରହିଛି,
एथिरे अभिनय करी करी मनुष्य विरक्त होई जाउछन्ते। एहा कि प्रकार जन्म मरणर चक्र अटे। जदि 84 लाख जन्मर आवागमन अर्थात जन्म मरण चक्र होइथांता केबे जणा नाही तेबे जणा नाही कौन होइथांता न जानिबा कारणरू कल्पर आयुष्य को मध्य बढ़ाई देइछन्ते। एबे तुमे संतान माने बाबांक सम्मुखरे बसी पाठ पढ़ुछ। आंतरिक खुशीर अनुभव हेउछे आमे वास्तवरे बाबांक निकटरे बसिछु। पुरुषोत्तम संगम युग को मध्य निश्चय आसीबाकु हेबो, किंतु केबे आसुछि किपरि आसुछि ए कथा केही भी जानि नाहंते। जेहेतु तुमे संतान माने जानिछ तेणु केते खुशी रे गदगद हेबा उचित। तुमे ही कल्प कल्प बाबांक ठारो वर्षा नेउछ अर्थात माया उपरे विजय प्राप्त करुछ पुणी हारुछ। एहा हेउछि बेहदर हारिबा एवं जितिबा। सेही राजा मानंकर तो बहुत हार जीत होई चली थाए। अनेक लड़े मान लागी चली थाए। छोटिया लड़ेटीरे जीतिगले कही थांती एबे आमे जीतिगलु। कौन जीतिले? छोटिया स्थानटी को जीतिले। बड़ लड़े रे हारिले पुणी पताका तलकू खसाई दे थांती। प्रथमे प्रथमे तो जने राजा थांती परे पुणी वृद्धि होई चली थाए। प्रथमे प्रथमे एही लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। पुणी अन्य राजा माने मध्य राजत्व करिबाकू लागिले, आसीबाकू आरंभ कले, जेपरी पोप को देखांती। प्रथमे जणे थिले पुणी क्रमान्वये अन्य पोप माने मध्य गदीरे बसिबाकू लागिले। काहार मृत्युर तो कौनसी ठिकणा नाही ना। तुमे पिला माने जानिछ आमको बाबा अमर करुछन्ति, अमरपुरीर मालिक करुछन्ति। तेणु केते खुशी हेबा उचित। एहा हेउछि मृत्यु लोक, ताहा हेला अमर लोक। एही सबु कथा को नुआ केही बुझी पारिबे नाही। सेमानंकु एते मजा लागिब नाही जेते पुरुणा मानंकु लागिब। दिनकु दिन आत्मा मानंकर वृद्धि होई चलिछि, निश्चय पक्का होई जाउछि। एथिरे सहनशीलता मध्य बहुत रहिबा उचित। एहा तो आसुरी दुनिया अटे। एठारे दुख देबारे केही डेरी करंती नाही। तुमर आत्मा कहुछि आमे एबे बाबांक श्रीमतरे चालुछु। आमे संगम जुगरे अछु, बाकी समस्ते कली जुगरे अछन्ति। आमे एबे पुरुषोत्तम हेबाकू जाउछु। पुरुष मानंक मध्यरे उत्तम पुरुष पाठपढ़ा द्वारा ही होई थांते। पाठपढ़ा द्वारा ही चीफ जस्टिस आदि होई थांते ना। तुमको बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। एही पाठपढ़ा द्वारा ही निजर पुरुषार्थ अनुसारे पद पाउछ। जिए जेते पढ़िबे सेते ग्रेड मिलिबो। एथिरे राजत्व करिबार ग्रेड रहिछि। एमिति भी सेही पाठपढ़ारे राजत्व करिबार ग्रेड न थाए। तुमे जानिछ आमे राजा मानंकर राजा हेबाकू जाउछु। तेणु केते आंतरिक खुशी हेबा उचित। आमे दुई मुकुटधारी बहुत श्रेष्ठ हेउछु। भगवान बाबा आमको पाठ पढ़ाउछन्ति। केबे भी केही बुझी पारिबे नाही जे निराकार बाबा किपरि आसी पाठ पढ़ाउछन्ति। मनुष्य डाकुछन्ति मध्य, हे पतित पावन आपण आसी आमको पावन करंतु। तथापि भी पावन होई न थांती। बाबा कहुछन्ति काम महाशत्रु अटे। तुमे गोटिए पटे डाकुछ जे हे पतित पावन आस। एबे मु आसी कहुछि पिला माने पतित पणिया छाड़ी दियो। तेबे तुमे काहेकि छाड़ू नाह? एपरि कौन हुए कि बाबा तुमको पावन कराउथिबे एवं तुमे पतित हेउथिबो? अनेक एहिपरि पतित हेउछन्ति। केही केही तो सत्य बताउछन्ति बाबा एही भूल होइगला। बाबा कहुछन्ति कौनसी भी पाप कर्म होइगले तुरंत बाबांकु कहि दियो। तेबे केही सत्य कही थांती, पुणी केही मिथ्या कही थांती। किए पचारुछन्ति? मु कौन बसी जन जनकर भीतर को जानिबी कि? एभली तो होई पारिब नाही। मु आसुछि ही केवल राय देबा पाई। पवित्र न हेले तुमर ही क्षति हेब। मेहनत करी करी पवित्र होई पुणी पतित होई जिवो। तेबे करिथिबा रोजगार सबु खाली होई जिवो। लज्जा आसीबो। मु निजे ही पतित होई गली, पुणी अन्य को किपरि कहिबी जे पवित्र हुओ? मन भितरे भितरे घारी होइथिबो।
जे मु किभଳି आज्ञा को उल्लंघन कली। एठारे तुमे सीधा सड़ख बाबांक सहित प्रतिज्ञा करुछ। जानिछ बाबा आमको सुखधाम शांतिधामर मालिक कराउछन्ति। सीए हाजिर नाजिर अछन्ति। आमे तांकर सम्मुखरे बसिछु। एहांक पाखरे पूर्वरु कौन एही ज्ञान थिला कि ना सेपरी कौनसी गुरु करिथिले जे कि एही ज्ञान देउथिले। जदि गुरु थान्ते तेबे सीए कौन केवल जनकु ज्ञान देई थान्ते। गुरु मानंकर तो बहुत शिष्य माने थान्ते ना, कौन जणे थिबे कि? एहा बुझिबार कथा ना। सतगुरु जणे ही अटंती। से आमको रास्ता बताउछन्ति। आमे पुणी अन्य मानंकु बताउछु। तुमे समस्तंकु कहुछ बाबांकु मने पकाओ। बास श्रेष्ठरु श्रेष्ठ बाबांकु स्मरण करिबा द्वारा ही उच्च पद मिलिब। तुमे राजा मानंकर राजा हेबाकु जाउछ। तुम पाखरे अगणित धन रहिब। तुमे माने एबे निजर झुलामणि भरुछ ना। तुमे जानिछ बाबा आमर झुला अर्थात भाग्य को खूब भरुछन्ति। कुहा जाए कुबेर पाखरे बहुत धन थिला। वास्तव रे तुमे प्रत्येक हेउछ जणे जणे कुबेर। तुमको वैकुंठ रूपी संपत्ति मिली जाउछि। खुदा दोस्त अर्थात भगवान साथींकर कहानी मध्य रहिछि। तेणु जो व्यक्ति प्रथमे मिलुथिला ताकू गोटिए दिन पाई बादशाही देउथिले। ए सबु दृष्टांत अटे। आल्ला अर्थ बाबा से अवल दिन रचना करुछन्ति। पुणे साक्षात्कार मध्य होइथाए। तुमे जानिछ वास्तव रे आमे जोगबल द्वारा विश्वर बादशाही नेउछु। अच्छा मीठे मीठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर। एही आसुरी दुनिया रे बहुत बहुत सहनशील होई रहिबाकु पड़िबो। जदि केही गाली देउछि बा दुख देउछि ताकु मध्य सहन करिबाकु पड़िबो। बाबांकर श्रीमत को केबे हेले छाड़िबार नाही। 2 नंबर। भगवान प्रत्यक्ष भावरे आमको पावन हेबा पई आज्ञा देइछन्ति। तेणु केबे हेले भी पतित हेबार नाही। जदि केबे कौनसी पाप होई जाउछि तेबे लुचाइबार नाही। आजिर वरदान इकोनॉमी एवं इकोनॉमी अर्थात मितव्ययितार शिक्षा द्वारा हलचल परिस्थिति रे मध्य अचल अटल भव। इकोनॉमी एवं इकोनॉमी अर्थात मितव्ययितार शिक्षा द्वारा हलचल परिस्थिति रे मध्य अचल अटल भव। समय अनुसार वायुमंडल रे अशांति एवं हलचल बढ़ी बढ़ी चली। एही भली समय रे अचल अटल स्थिति रे रहिबा पाई बुद्धिर लाइन बहुत क्लियर अर्थात स्वच्छ रहिबा दरकार। एथिपाई यथा समय रे टचिंग एवं कैचिंग पावर अर्थात कौनसी प्रेरणा को ग्रहण करिबा एवं अनुभूति करिबार शक्ति दरकार। जहाको निज भितरे वृद्धि करिबा पाए इकोनॉमी एवं इकोनॉमी वाला हुआ। तेबे इकोनॉमी एवं इकोनॉमी करुथिबा पिलामानंकर बुद्धिर लाइट सर्वदा क्लियर रहुथिबा कारणरू बापदादांकर निर्देश को सहजरे कैच करी अर्थात ग्रहण करी हलचल परिस्थिति रे मध्य अचल अटल रही थांती। आजिर स्लोगन जदि स्थूल बा सूक्ष्म कामना गुड़ी को त्याग करिब तेबे जेकोसी कथा को सम्मुखीन करि परिब। जदि स्थूल बा सूक्ष्म कामना गुड़ी को त्याग करिब तेबे जेकोसी कथा को सम्मुखीन करि परिब। ओम शांति। अव्यक्त इशारा निज प्रति एवं समस्तंक प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। जदि वर्तमान निजर संकल्पर क्वालिटी अर्थात मन को वृद्धि करिब तेबे क्वालिटी वाला अर्थात योग्य आत्मा माने तुम पाखकु आसिबे। यह द्वारा डबल सेवा होइजिब स्वर एवं अन्य मानंकर। स्व पाई अलगा मेहनत करिबाकु पड़िब नाही।
ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା ନିଜେ ସର୍ବଦା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।